हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जनता। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेशियो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली रेशियो अनुपात कितने तरह का होता है। ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये है रेशियो के टाइप्स। इसके बाद हम लोग प्रपोर्शन में पढ़ेंगे कि क्या करता है, क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। चलिए इस बारे में पहले बात करते हैं। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो अगर कोई ए और A/B और इस तरह समानुपाती C/D हो तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होता है। बेसिकली दोस्तों बस कुछ नहीं, ये दोनों का प्रोडक्ट AB और रेशियो ये दोनों का प्रोडक्ट CD। ठीक है दोस्तों, मतलब कंपाउंड रेशियो में जैसे ये दिया रहेगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ये दोनों का प्रोडक्ट रेशियो ये दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, अगर कोई A और B है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, A² और B²। याद रखिए, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायरिंग करना है। जैसे यहाँ पे 2 4 दिया है तो इसका सब डुप्लीकेट क्या आ जाएगा, 4 16। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आता है, अगर AB दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, सब डुप्लीकेट में √A √B, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A और स्क्वायर रूट ऑफ B होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका दिया हुआ है ये 4 और 16 दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में वही हो गया, बस ट्रिप्लिकेट बोल दिया मतलब क्यूब कर देना, मतलब AB है तो क्या कर देना है, A³ और B³। इतना समझ में आया। जैसे आपको जैसे 1 2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा बस। ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, फिर वही बात है, सब लग गया तो इसमें स्क्वायर रूट करते हैं, इसमें ट्रिप्लिकेट है तो AB दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A⁴ और B⁴ इसी को आप किस तरह लिखते हैं, ऐसे कभी कभी लिखते हैं ना, √A के इस जगह 3 लिख देते हैं, अंदर में ये 3 रहता है। यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम, और कि A⁴1/2 रेशियो B⁴1/, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों अगर इसका एग्जांपल देते हैं तो जैसे 1:8 दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, 1:2 हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो टर्म्स फिर से देख लेते हैं दोस्तों। कंपाउंड रेशियो रहेगा तो A/B रहेगा, कहता है समानुपाती C/D रहेगा तो A/B समान रेशियो C/D। डुप्लीकेट रेशियो रहेगा तो स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट रहेगा तो रूट करना है, ट्रिप्लिकेट रहेगा तो क्यूब करना है, सब ट्रिप्लिकेट रहेगा तो क्यूब B⁴1। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन पे। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन जैसे A और B तो कोई इंडिविजुअल नंबर है तो इसका मीन प्रोपोर्शन होता है, याद रखिएगा दोस्तों, √AB। जैसे कैसे, जैसे कोई नंबर ले 4 और 16 का आपसे पूछ दिया जाए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा तो √, क्या कीजिएगा, 4 × 16 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 16 के 64 का 64 का रूट कितना, 8 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे A और B कोई नंबर है और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया जाए तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A। बोलिएगा कि आप कहाँ से आया, ये ऐसे आता है A/B B/X, ऐसे निकलता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका क्या कहते हैं, A/B लिखते हैं, इसको B/X लिखते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, B² निकलेगा, बस यहीं से निकला। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि 4 और 8 का हम पूछ दिए जाए आपसे कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा
तो आप क्या लिखिएगा 8 इंटू 8 बटे 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक समझ में आया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन में जैसे ए बी सी, आइए फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स मान लेते हैं, ये निकालना है। यदि फोर्थ प्रोपोर्शन ये है तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालिएगा, फिर से बेसिक मेथड ए बाय बी करते हैं, सी बाय एक्स करते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं बी इंटू सी बाय ए, या इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एक्सट्रीमिटीज़ का सम और इसका सम, इसका एक्सट्रीमिटीज़ का जो प्रोडक्ट होगा और इसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे a इंटू एक्स एक्सट्रीमिटीज़ हो गया ये, और b इक्वल टू बी इंटू सी, इस तरह भी बोल सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू बी बाय इंटू सी बाय ए हो गया। जैसे कोई नंबर दे देते हैं आपसे 2 4 6 और यहाँ पूछ दिया जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा हम क्या बोले b इंटू सी, 6 इंटू 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया। देखिए दोस्तों फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। मीन प्रोपोर्शन क्या करना, a टू बी रूट अंडर ए बी, 4 16 का रहेगा तो 16 के 64 8 निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, ए बी का पूछेगा तो बी स्क्वायर बाय ए, मतलब b इंटू बी बाय ए, तो 4 8 का निकलेगा तो 8 इंटू 8 बाय 4। फोर्थ प्रोपोर्शन में a टू बी इंटू सी टू एक्स, तो ए बाय बी सी टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या गया b इंटू सी बाय ए, बस हम वही किए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, चलिए जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उस पर बात करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती आपको दिया हुआ है 0.4 और 0.8, और मीन प्रोपोर्शन 13.5 और 0.24, मतलब 0.24 दिया हुआ है। इसका रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए थर्ड प्रोपोर्शन में आपको हम क्या बताए थे, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, क्या बोले थे कि इसका 2 टाइम्स भागा इसको, तो 0.8 इंटू 0.8 भागा 0.4, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.6 हो गया। ठीक है वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन में हम आपको क्या बताएं, मीन प्रोपोर्शन में क्या था, रूट अंडर ए बी का कॉन्सेप्ट है, मतलब 13.5 इंटू 0.24। अगर पॉइंट हटाते हैं तो इसको, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे हटाते हैं तो 100 आएगा। इसको 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 हो गया, 2 12। इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 100 हो गया। तो एक 9 के बदले एक 3 बाहर आया, और 2 3 के बदले एक 3, और 4 के बदले 2, और एक ये आ गया 10। तो आपका कितना हो गया ये 3 3 9 3 18, 1.8, मतलब यहाँ आया हमको वैल्यू क्या 1.8। तो मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू 1.8 आया, थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू 1.6 आया। तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, रेशियो, तो रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.6 बाय 1.8, तो कितना हो गया 8 बाय 9। तो यही आपका आंसर था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रोपोर्शन में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एसएससी जनता को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में।